सूरत से सीरत भली, कोकिलाना शरो रूपा, नारी रूपा पतिव्रतम, विद्या रूपा कुरूपाणा, क्षमा रूपा तपस्विवान। आचार्य चाणक्य रूप चर्चा करते हुए सूरत की अपेक्षा सीरत की महत्व देते हैं और कहते हैं कि कोयलों का रूप उनका स्वर है, पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है, कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका स्वरूप है तथा तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। आशय यह है कि कोयलों की सुरीली आवाज ही उनकी सुंदरता है, इसी से वे अपने प्रति आकर्षण पैदा करती हैं। स्त्रियों की सच्ची सुंदरता उनका पतिव्रता धर्म है, इसी से स्त्री धर्म की सार्थकता निहित है। कुरु व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्या है, क्योंकि ज्ञान से भी वह स्वयं का आत्म परिष्कार करके जग को प्रकाशित कर सकता है। तपस्वियों की सुंदरता सबको क्षमा करना है, क्योंकि तप से क्रोध पर विजय प्राप्त की जाती है। शालीनता आने पर सहज ही समाभाव जागृत होने लगता है। श्रेष्ठता को पहचाने, त्यजेते कुलश्चार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामा जनपदार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। आचार्य चाणक्य यहाँ क्रम से श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि कुल के लिए एक व्यक्ति को त्याग दे, ग्राम के लिए कुल को त्याग देना चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए ग्राम को तथा आत्मरक्षा के लिए संसार को भी त्याग देना चाहिए। आशय यह है कि यदि किसी एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे कुल खानदान का भला हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को त्याग देने में कोई बुराई नहीं। यदि कुल को त्यागने से गांव भर का भला हो रहा हो, तो कुल को भी त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार यदि गांव को त्यागने पर देश का भला हो, तो गांव को भी त्याग देना चाहिए। किंतु अपना जीवन सबसे बड़ा है। यदि अपनी रक्षा के लिए सारे संसार को भी त्यागना पड़े, तो संसार का त्याग कर देना चाहिए। जान है तो जहान है, यही उत्तम कर्तव्य है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।